तो प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ स्पेशल की क्लास नंबर 5 आ चुकी है, जिसमें आज हम आपको कराने वाले हैं अनुपात और समानुपात। क्लास नंबर 5 में अनुपात को समझा दिया जाएगा और क्लास नंबर 6 में समानुपात को करा दिया जाएगा। मतलब 2 क्लास में आपका रेशियो प्रोपोर्शन दोनों ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे और पार्टनरशिप का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस साल भी आने की संभावना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि हमें रेशियो को किस तरीके से करना और कितने टाइप के यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से जो उड़ाना है। ठीक है, मैंने कहा था थोड़ा स्पीड से मैं कराऊंगा, क्योंकि आपके पास समय इतना ज़्यादा नहीं है कि आप मैथ को बेसिक से उठाकर हाई लेवल तक ले, मतलब जीरो से हीरो तक मैथ सीख सकें, ऐसा टाइम नहीं है। केवल आपको ये सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना जल्दी उन्हें किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं? देखिए, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? अनुपात की। हम बात कर रहे हैं मतलब रेशियो की। रेशियो होता है, आपको पता है, अनुपात। ठीक है, बनता कहते हैं, बनता कैसे है कंडीशन समझ लेते हैं, और कंडीशन समझने के बाद रेशियो की कंडीशन जब समझ में आ जाएगी तो हम बता देंगे आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व आपको करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको सिंपल रास्ते से समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा डीपली ले जाने की जरूरत नहीं। देखिए, मैंने कहा कि 3 संख्याएं ए बी सी। ठीक है, कितनी संख्या है? 3 संख्याएं ए बी सी। इसके पास 70 रुपये हैं, इसके पास 45 रुपये हैं और इसके पास 60 रुपये हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, अगर मैंने कहा कि इन संख्याओं को रेशियो में लाइए तो आप कहेंगे सर 5 से ये कट रहा है 14 बार, 5 से ये कट रहा है आपका 9 बार और 5 से ये कट रहा है आपका 12 बार। तो मैं कहूँगा अब ये क्रॉस होंगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं क्रॉस होंगी, तो रेशियो की कंडीशन बन जाएगी। लेकिन रेशियो की कंडीशन में किस तरीके के सवाल आपके बनेंगे? एक लैंग्वेज वाले बनेंगे, एक विदाउट लैंग्वेज वाले बनेंगे। लैंग्वेज वाले बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, सपोज कीजिए अगर मैंने तीनों को जोड़ लिया होता 60 और 105 175 हो जाता। ठीक है, 175 हो जाता। ठीक है, और मैं आपसे कहता कि रेशियो में अगर इनको जोड़िए तो आप कहते सर ये आपका हो जाएगा 12 और 9 21 और 14 35 हो जाएगा। तो 35 की रेशियो की वैल्यू इसके बराबर होती। लैंग्वेज में तो सवाल इस तरीके के बनेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ बेटा बिना लैंग्वेज वाले बनेंगे तो सपोज कीजिए उसने आगे के 2 नंबर उठा लिए, आगे के 2 नंबर उठा लिए। जैसे उसने क्या क्या करा कि आगे के 2 नंबर उठा लिए ए और बी। ठीक है, आगे के 2 नंबर उठा लिए ए और बी। ए और बी कितना है? 70 और कितना है? 45 है। ठीक है, इनको काटा तो ये 14 और कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, और फिर उसने बी और सी को एक साथ उठा लिया। बी और सी को, बी को उठाया तो कितना? 45 और सी को उठाया तो कितना? 60। इनको काटा 15 थी 45, 15 तो 4, 15 चौक कितना? 60 हो गया। तो यहाँ से रेशियो बना 14 9, यहाँ से बना 3 4। अब वो पूछेगा कि हमें ये वाला वापस रेशियो चाहिए। तो 2 प्रकार के सवाल यहाँ बनते हैं, एक तो भाषा के आधारित और एक बिना भाषा के आधार पर। ठीक है, तो हम पहले बिना भाषा के आधार पर आपको सवाल बताएंगे, जिसमें क्या होगा कि एक एक कंडीशन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, कैसे सवालों को करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। देखो, सवाल नंबर पहला कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी सी बराबर 4:5 और ए बी सी का मान आपको बताना। सिंपल सा सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ए रेशियो बी जो है वो आपका है 2:3। ठीक है, और बी रेशियो जो सी है वो आपका है 4:5। ठीक है, और हमें चाहिए ए बी सी का रेशियो, हमें चाहिए ए बी सी का रेशियो। ठीक है, सिंपल सा रास्ता बता रहा हूं, देख लीजिए। यहां से बी कॉमन है, ऐसी यहां से कॉमन की लाइन बना दीजिए और उल्टा एन बना दीजिए। ठीक है, 4 दूनी हो जाएगा 8 आज का, और यहाँ 4 3 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और 3 पंजे हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट तरीके से। ठीक है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, आराम से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? सवाल नंबर दूसरा भी इसी प्रकार का है। वो कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5 और सी रेशियो डी 4:7 है तो ए बी सी डी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो रेशियो की कंडीशन है वो ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो क्या है? डी है आपका। ठीक है, ये आपका 2:3 कितना है बेटा? 2:3। ठीक है, और ये है आपका 4:5 और ये है आपका 4:7। ठीक है कि नहीं? देखो, सबसे पहले हम रेशियो पे पहुंच सकते हैं, वो किसके पहुंच सकते हैं? सबसे पहले हम रेशियो पे पहुंचेंगे एबीसी के पे। ठीक है, और मुझे पता है एबीसी यहां तक हो जाएगा कंप्लीट, तो यहां से बी कॉमन है। आप कहेंगे सर बी कॉमन है, उल्टा एन बना दीजिए। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला रेशियो रख देना है यहाँ उठा के, 4 और कितना 7, ठीक है, 4 और 7 रख दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से दोबारा से उल्टा एन बना देना, 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है, और 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ठीक है, और इसका इसमें गुणा आपको दोबारा से कर देना, 4 अट्टे 32 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार के सवाल में जैसे रेलवे ने किया था कि आपको डायरेक्ट ए और डी का रेशियो पूछ सकता है, तब आपको क्या करना है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 2 है 2/3 कर दीजिए, दूसरा है 4/5 कर दीजिए, तीसरा है 4/7 इसको कर दीजिए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर डायरेक्ट ए और डी का रेशियो पूछा जाएगा तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, आपका आंसर आ जाएगा सटाक से, ठीक है। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, सिंपल तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरे से पहले हम चौथे को कराएंगे क्योंकि चौथे में बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो फिर हम तीसरे पे लौटेंगे वापस, घबराने की जरूरत नहीं। देखो चौथा सवाल है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है तो a + b + c का मान आपको बताना है। देखो ध्यान से समझिएगा, a/ कितना है 3 है, यहाँ b/ कितना है 4 है, और यहाँ c/ कितना है 7, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे a + b + c आपको 7 बताना है, इसमें क्या है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ a की वैल्यू 3 ही होती है, b की वैल्यू 4 होती है, c की वैल्यू 7 होती है, कुछ नहीं करना। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है 4 है, c की वैल्यू कितनी है 7 है, और नीचे ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था c, और c की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। 7 और 7 14 हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। परफेक्ट तरीके से ऑप्शन नंबर सी पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा था आपसे कि हम तीसरे सवाल को रिपीट कराएंगे, ठीक है, रिपीट नहीं कराएंगे, अब कराया नहीं है इसलिए क्योंकि सवाल पहले चौथा करना जरूरी था, उसके आधार पर ये कंडीशन बनेगी। देखो सवाल कह रहा है, यदि a का 33 सही 1/3%, b का 1.5 इक्वल c का 1/8 तो abc का मान आपको बताना। देखो e का 33 सही 1/3, इसने कहा e का 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 होता है 1/3 बराबर, b का 1.5 तो b का कितना 1.5 1.5, ठीक है, और बराबर है c के 1/8, ठीक है नहीं बेटा। अब चीज़ों को समझिएगा, यहाँ से पॉइंट कटेगा 10 आ जाएगा, 5 से कटेगा 3 और 5 से कटेगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा a बट्टे कितना 3, और ये आ जाएगा 3b बट्टे कितना यहाँ पे 2, और ये आ जाएगा c बट्टे कितना 8, ठीक है। सवाल पहले की तरह बना, सवाल पहले की तरह आप कहेंगे सर बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन यहाँ ऊपर 3 आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों में भी 3 लाने की कोशिश करेंगे। जब दोनों में 3 लाया तो ऊपर 3 का गुणा नीचे 3 का, ऊपर 3 का नीचे 3 का होगा, तो ऊपर से तो ये आ जाएगा 3 है, ये हो जाएगा 3 भी रहेगा आपका सेम है, और ये आ जाएगा 3c, यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल रास्ता बताऊँ, देखो यहाँ से 3 3 3 सब गए, अब a की वैल्यू कितनी आ गई 9, b की 2 और c की 24, 9 2 24 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारे कितने सवाल कंप्लीट हो गए, चौथा मैंने बता ही दिया था आपको। अब हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। ऐसे सवाल आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपसे ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं बेटा, तो इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। देखो इसने कहा है ए, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते, इसने कहा है a + b रेशियो b + c रेशियो c + a बराबर दे रखा है 7 6 और 5, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बेटा इन सबको जोड़ूँ तो आप कहेंगे सर जोड़ लीजिए कोई टेंशन नहीं है, तो अगर मैं सबको जोड़ूँ तो आपको पता है यहाँ से 2 a + b + c आएगा, मैं को इनको जोड़ लीजिए, आप कहेंगे 7 और 5 12 और 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो a + b + c की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर कितना 9 आ गई, ठीक है कि नहीं, चीज़ों को समझिएगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी a + b + c की 27, मैं कहूँ कि a + b + c की वैल्यू कितनी दे रखी थी, आप कहेंगे सर 27, मतलब कितना गुना है 3 गुना है। तो मैं कहूँ बेटा अगर तीनों मान अगर मुझे निकालने हैं, तीनों मान मुझे निकालने हैं तो 3 का गुणा इसमें करूँगा 21, 3 दूनी 3 6 18 और 3 5 15, मतलब a + b की जो वैल्यू आ गई वो 21 आ गई, ठीक है कि नहीं। अगर a + b की वैल्यू को a b c में से माइनस कर दूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी, भाई 21 को अगर मैं 27 में से माइनस कर दूँ तो बचा कितना 6, c की वैल्यू आ गई।
ठीक है। और b प्लस सी की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो एक ही आ जाएगी। b प्लस सी की कितनी है 18, 18 27 में से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर सी और ए की माइनस करूंगा तो b की बचेगी, और इसको माइनस करूंगा 15 को 27 तो 12 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/, देखो ए है यहाँ पे पूछा गया 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। अब ए की वैल्यू कितनी है आपके, ए की वैल्यू है आपकी, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है आपकी कितनी है, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख दिया मैं नीचे। बी की वैल्यू है आप कहेंगे सर कितना 12, और सी की वैल्यू आप कहेंगे सर कितना 6। सबके एलसीएम में 36 आएगा। ठीक है, 36 आएगा ना, आप कहेंगे सर 36 आ गया, तो सीधा करेंगे तो 9 एलसीएम में देखो डिवाइड दे देते, 9 चौक 36 4 आ गया, 12 3 36 3 आ गया, छंग 36 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे सवालों को करना है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा सवाल आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ये कह रहा है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c है। ठीक है, आपको ऐसी कंडीशन अगर बेटा सॉल्व करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबका एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 20 3 60, 3 से कितना 20, 4 से कितना 15, 5 से कितना 12, 20 15 12 आपका आंसर आ जाए। घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तुरंत उड़ाते जा रहा हूँ सवाल को, देखिए कितने मिनट में मैंने सवाल आपको करा दिया। अभी हमारी 11 मिनट की वीडियो हुई है, काफ़ी सवाल हमारे हो गए। अभी 15 सवाल इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। 15 सवाल में बहुत कुछ सीखेंगे करने के लिए, आप देखना। देखो अगला सवाल है जिसमें ए बी सी का, देखो सबसे पहले तो ए बी सी का रेशियो यहाँ दिया गया है 1/2, 1/3 और 1/4। इस रेशियो को करना है सबसे पहले हमें सिंपल। क्या करना है सिंपल, तो 1/2 1/12 एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। तो 12 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 6 बार, ए का रेशियो 6। बी का 3 है, 3 चौक 12 4 आ जाएगा। सी का कितना 4 तो 3 आ जाएगा, तीनों वैल्यू आ गई। इसने कहा तीनों का टोटल मान कितना है 2600, तो मैं कहूँ ये टोटल कितना हो रहा है 13, 13 कितने के बराबर 2600। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई 200। ठीक है कि नहीं, प्रत्येक का हिस्सा आपको बताना है। देखिए प्रत्येक का हिस्सा 600 गुणा कितना हो जाएगा 1200, दूसरा कितना हो जाएगा 800, तीसरा कितना हो जाएगा 200 को 3 में करना 600। ये तीनों ऑप्शन आपके, मतलब 3 आपकी कंडीशन सही होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, सवाल हम घबराना नहीं दे। सवाल नंबर अगला देख लीजिए। ऐसा सवाल आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखो ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, देख लो। 70,200 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी का 4/5 होता है, तो यदि बी को ए प्लस सी का 2/11 राशि प्राप्त होती है, सी का हिस्सा कितना होगा। देखो 70,200 को, ठीक है 70,200, 70,200 ए को बी प्लस सी का 4/5, ए को बी प्लस सी का, देखो ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है, ठीक है, और बी को ए प्लस सी का कितना प्राप्त होता है 2/11। ठीक है, देखो एक चीज समझना बेटा, यहां से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो ये ए प्लस बी प्लस सी मिला के है दोनों, तो दोनों को जोड़ेंगे 9 हो रहा है, 9 हो रहा है कि नहीं, और ये ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, ये 13 हो रहा है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर है तो 13 का गुणा इसमें कर दो और 9 का गुणा इसमें कर दो। ये तो 13 नुमा 117 हो गया, ये भी 13 नुमा 117 हो जाएगा। जब 13 का इसमें किया तो 13 का इन दोनों में करेंगे, 13 चौका 52 और 13 पंजे 65। ठीक है, ऐसे 9 का इसमें करेंगे, 9 दूनी 18 और 11 नंबर 99, 117 हो रहा है, 117 हो रहा है, जुड़ के हो गए कि नहीं दोनों बराबर, और दोनों बराबर हो गए तो अब हमें कंफर्म हो गया। देखो ए का मान ऊपर वाला था 52 आ गया, बी का मान देखो, बी का मान ऊपर वाला था 18 आ गया। ठीक है, सी का मान निकालना। अब देखो 52 और 18 कितना हो गया 70, 70 में से 70 इसमें से अगर मैं निकाल दूं बेटा तो बचा कितना 7 और 4 47 आ गया सी का मान, तीनों की वैल्यू आ गई। इसने कहा सी का हिस्सा आपको बताना है, लेकिन तीनों का हिस्सा है कितना 70,200, तो 70,200 में डिवाइड देंगे इसका, 17 छिक्के 102, 600 बार जाएगा। ठीक है, 600 का आपको बेटा इसमें गुणा कर देना है, और गुणा करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बता देना, सी का हिस्सा आपका निकल आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 8 हो गए, इससे बाहर नहीं जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखो ये जो सवाल है वो गलत विभाजन के आधार पर है, कि 2 बार चीज़ों को बांटा गया, 2 बार बांटा गया, गलत विभाजन बोल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है।
देखो, कोई व्यक्ति एक निश्चित राशि को अपने 3 बेटों में 3, 4, 5 के अनुपात में बांटता है। यदि उसने इस राशि को 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात विभाजित किया गया होता, विभाजित लिखा हुआ है, तो उस बेटे को सबसे कम हिस्सा मिला जिसको 1188 अधिक मिलते हैं। राशि ज्ञात की। बेटा कुछ नहीं सवाल में है ना, ध्यान से समझना है। देखो, पहले 3 बेटों को बांटा, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, तीनों को 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा बेटा है। लेकिन दूसरा रेशियो जो है वो 1/3। देखो पहले रेशियो देख लो, रेशियो देख लो कितना 1/3 है बेटा, 1/4 है, 1/5 है। पहले इस रेशियो को सिंपल मिलाएंगे। 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। 3 से कितना 20, 12 4 से कितना 15, 15 से कितना 5 से कितना 12। तो पहला जो रेशियो वो ये है। दूसरा रेशियो क्या बनता, 20, 15 और कितना 12 बनता। लेकिन दोनों में अंतर था बेटा, दोनों में अंतर था ना, ठीक है भाई, ये दोनों में अंतर है। अब ये देख लो बेटा कि यहाँ से टोटल कितना हो रहा है, 5 और 4 9 और 12, ठीक है। और यहाँ से बेटा देखें तो 20 और 15 37 हो रहा है, ये 47 सॉरी 47 हो रहा है। तो बेटा मैं आपसे कहूँ कि 47 बराबर होना चाहिए, तो 47 इसमें और 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, तो अधिक किसको मिल रहा है बेटा, इसको अधिक मिल रहा है, सबसे अधिक, ठीक है। सबसे कम मिल रहा था उसको सबसे अधिक मिला है। तो 47 का गुणा बेटा मुझे इसमें कर देना है केवल, ठीक है। तो 7 3 21 ही हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौक 12, देखो 3 7 21, 3 चौक 12, 141 हो जाएगा। 12 कैसे में कर दूंगा, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, ठीक है। कितना अधिक है बेटा, 99 अधिक है, 99 अधिक है। 99 कितना, 1188 के बराबर। तो यहाँ से 11 से कटेगा 11 नंबर 99, 11 कम 11, 11 88, और 9 से कटेगा 9 कम 9, 9 दूनी 18। एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। राशि ज्ञात कीजिए, बेटे को मिली। पहले वाले बेटे को कितना मिला था, 47, गुणा कितना 141। अब 141 में बेटा आपको इसका गुणा कर देना है, ठीक है। पूछा क्या है थोड़ा सा, तो उस बेटे को जिसे कम हिस्सा मिला था उसे 1100 अधिक मिलते हो, राशि ज्ञात कीजिए। टोटल राशि ज्ञात करनी है बेटा, क्या ज्ञात करनी है, टोटल राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। राशि ज्ञात करनी है, राशि क्या है ये है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई राशि है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 12 गुणा कितना 47, ये आप कर लेना, ठीक है। टोटल राशि आपसे देखो, सिक्कों के आधार पर सवाल पूछ सकता है। सिक्कों के आधार पर सवाल बहुत सिंपल है। देखो, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्य 5 3 1 के अनुपात में। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। देखो, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। चीजों को समझिएगा बेटा है। यहां से मूल्य मतलब रेट का जो रेशियो वो कितना है बेटा, 5:3:1 है, ठीक है बेटा। सिक्कों की संख्या है तो कॉइन्स का रेशियो हमें चाहिए। तो मैं कहूँ 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 5 रुपये हो 1 1 के सिक्के हैं तो 5 ही हो गए सिक्के। 3 रुपये हैं 50 पैसे के सिक्के तो कितने हो गए 6। 1 रुपया 25 पैसे के सिक्के तो कितने हो गए 4। मतलब टोटल यहाँ से कितना हो रहा है 15। 15 कॉइन्स हो रहे हैं, वो कॉइन्स दे रहा है 180 बेटा आपको। तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 12। आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा है कि सभी सिक्कों का कुल मूल्य, सभी सिक्कों का कुल मूल्य है कितना 5 4 9 12 नंबर 108। 108 आपका आंसर आ जाए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, ठीक। घबराना ही नहीं है बेटा। सवाल नंबर 11 देख लीजिए, ऐसा सवाल आ जाए तुरंत उड़ा दीजिएगा, ये बहुत सिंपल है। देखो, दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्या रेशियो में कितने बेटा 4 और 9 में, ठीक है। 12 की वृद्धि होती है, रेशियो कितना हो जाता है 11 और 21। अंतर देखिए कितना है 7 का, अंतर देखिए कितना 12 का। अंतर अलग अलग है तो अंतर सेम करना पड़ेगा। अंतर सेम कैसे होगा बेटा, नीचे वाले का अंतर देखिए कितना है 12, 12 चौक 48 और 12 नंबर 108। 12 नहीं था, अंतर 12 नहीं था भाई, रफ करते हैं, गड़बड़ हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दबाजी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि समय कम है बेटा। कम समय में आपको बहुत, देखो मैं छोटी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कारण उसका यही है। जीके ही पढ़ना, आपको हिंदी पढ़ना, रीजनिंग भी पढ़ना यार। एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे वीडियो देखो, फिर उसके प्रैक्टिस को 2 घंटे जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ आधा घंटे में कंप्लीट करा दूँ, आधा घंटे में आप प्रैक्टिस कर लो, 1 घंटे मैथ बहुत है, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। मैथ का क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं, तो मुझे तो आपको पास कराना है, थोड़ा ना अपना मैथ का प्रचार करता रहूँ आपसे, ठीक है। इन चीज़ों को सोचिएगा। अंतर कितना 10 का,
तो 10 चौक 40 हो जाएगा, ठीक है, और 10 नाम 90 हो जाएगा। यहाँ से अंतर कितना 5 का, 11 पंजे 55 हो जाएगा और 105 हो जाएगा। कितने का अंतर है बेटा 15 का, 15 का अंतर यहाँ 15 का अंतर, लेकिन अंतर दे कितना रहा है बेटा वो 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12/15, मतलब यहाँ से करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 3 पंजे 15। लेकिन आपसे पूछा कि मूल संख्याओं का योग कितना है बेटा, यहाँ पे 130, 130 गुणा 4/5 कर देंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कम समय में आपको बहुत कुछ सिखाना है। देखो ये कॉमन सवाल है, रिपीट कर सकता है, इस वजह से मैंने डाला हुआ है। देखो पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा? देखो बेटा ध्यान से समझ लेना, मेरे ऊपर देखो ध्यान से। यहाँ से पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब इस पृथ्वी में बेटा क्या क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर का, और ये हो गया दक्षिणी, ये हो गए ना दोनों, उत्तरी और दक्षिणी, दोनों को एक एक में बांट दिया, एक एक में बदल दो। अगर बराबर टुकड़ों में बांटा तो इसका मतलब एक ही रेशियो एक में कोई भी चीज बटेगी। बात है कि नहीं समझ में? मैं कह रहा हूं कि बेटा पृथ्वी में भूमि और जल, यही है कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात। भूमि और जल का अनुपात कितना है? 1:2 बेटा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा मैं कहूँ कि पूरी पृथ्वी में से अगर मैं उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर दूं तो दक्षिणी गोलार्ध नहीं बचेगा। आप कहेंगे सही, बिल्कुल सही बात है। पूरी पृथ्वी में से इस हिस्से को निकाल दूं ऊपर वाले को तो ये बचेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना है? 2:3 है। तो यहां से देखें तो ये तो टोटल हो रहा है बेटा कितना, 5। कितना हो रहा है? 5। ये हो रहा है कितना बेटा? 3। तो मैं 3 का गुणा इसमें कर दूं और 5 का इसमें कर दूं तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपका आंसर 5 का इसमें किया तो 5 का इसमें, 5 का इसमें करना पड़ेगा। 3 का इसमें किया तो 3 का इसमें, 3 का इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा पूरी पृथ्वी का रेशियो कितना है? 1 और 1 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। उत्तरी गोलार्ध का कितना है? 1, 1 का मल्टीप्लाई, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 पंजे 10, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 पंजे 20, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा 6 का 6 और ये हो जाएगा बेटा 9। तो 10 में से 6 गया तो बचा कितना? दक्षिणी गोलार्ध 4। 20 में से 9 गया तो बचा कितना बेटा? 11। 4:11 आ जाएगा, ठीक है बेटा। घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल नंबर 13 पे पहुंच लेते हैं, ठीक है। देखो इसका भी सिंपल सा पैटर्न बताने वाला हूं मैं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखो सवाल कह रहा है ए और बी की मासिक आय 5 और 6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 और 4 है। यदि प्रति मास 1800 1600 की बचत करते हो बी का आय कितनी है? ए और बी, ठीक है। सबसे पहले इनकम की बात कर रहा है। इनकम का रेशियो कितना है? 5 और 6। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना? 3 और 4। अब बचा क्या बेटा? सेविंग बची। सेविंग, सेविंग का रेशियो कितना है बेटा? सेविंग कितनी 1800 और कितनी है 1600। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे इनकम पूछी गई है, सिंपल सा पैटर्न याद रखिएगा बेटा, है। देखो क्या, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 20 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा? 2। आगे साइड में लिख लीजिए, ठीक है। 3 16 3 48 हो जाएगा और 18 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है। इनका अंतर देखेंगे बेटा तो ये आएगा 24, ठीक है। 2 से काटेंगे 1200 आ जाएगा। अब बी की मासिक आय, बी कितना है बेटा? 6 का गुणा कर देंगे 7200 आ जाएगा। सिंपल सा पैटर्न है, एक बार रिपीट कर लेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। सवाल नंबर 14, इस प्रकार का है खर्च का बच, ये तो 2-3 बार रिपीट हो चुका है यार, ये सवाल तो 2-3 बार सेम टू सेम डेटो रिपीट किया है। ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8 9 20 है तो ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है तो बी की आय क्या हो? देखो ए बी और सी खर्च कितना कर, ये 80% खर्च करता है, ये खर्च कितना करता है? 85%, ये खर्च करता है 75%, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो 80% खर्च करता है तो 4/5 हो गया, ये 85 70 कितना हो जाएगा? 20। ये खर्च करता है तो 3 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। रेशियो बन गया ना, खर्च करता है। अब यहाँ से देखो ये बचा कितना रहा है? 1 बचा रहा है। अब वहाँ बचत कितनी दे रखी है? 8। तो एक की देखो ए बी सी की हमें इनकम बनानी है, ए बी सी की इनकम बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 8 पंजे, देखो ये कितना दे रखा है? 1 रेशियो की वैल्यू कितना? 8, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, ठीक है। यहाँ से देखो कितना बचा रहा है? 3,
3 की वैल्यू कितनी दे रखी 9, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, 20 की वैल्यू कितनी होगी 60। ठीक है, यहाँ से कितना बचा रहा है 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 20, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 80। काटना चाहे काट लीजिए बेटा, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, 2 3 4 का अनुपात बन गया। ठीक है, अब ए और सी के आय में अंतर कितना है 18,000, यहाँ से अंतर कितना है बेटा 2 का 2 18,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9,000। अब आपसे पूछा गया बी की होगी, बी की आय कितनी बेटा 3 का गुणा कर देंगे 27,000 आ जाए। ठीक है, अब सवाल नंबर लास्ट करेंगे, इसको और समझ लेते हैं। इस प्रकार का सवाल अगर उसने दे दिया तो आप चुटकियों में से उड़ा दो। ठीक है बेटा, एक स्कूल में 1554 छात्र थे जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई जिसमें कुछ लड़के छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6। ठीक है, देखो टोटल कितने हैं बेटा 1554 है। घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल को सिंपल रूप में बता दूंगा। बॉय और गर्ल्स, ठीक है, बॉय और गर्ल्स ध्यान से समझना। यहाँ से टोटल कितने ही है 7 है, टोटल 7 है। दे कितना रखा 1554, तो एक रेशियो की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 222। ठीक है, ये कितना था 4 था, ये कितना था 3, 222 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 8 8 आ जाएगा, ये 6 6 6 हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, तो गर्ल्स कितनी शामिल हुई 30 शामिल हुई, तो बेटा कितना हो गया 696 हो गया। लेकिन शामिल होने के बाद रेशियो जो बना है बेटा वो कितना कितना बना है 7 और 6, 7 और कितना 6 रेशियो। अब देखो ये रेशियो कितना गुना है 6 कम 6 और 16 116। ठीक है, फिर 7 में 116 का हम कर देंगे गुणा, करो 7 6 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 और 4 11 का 1 और हासिल लगा 1, 7 और 1 812। ठीक है, अब देखो कितने कम हुए, तो छोड़ने वाले लड़के कितने कम हुए, यहाँ से देख लो 6 बचा और यहाँ से 7 बचा, 76 कम हुए। ऑप्शन नंबर ही ठीक हो जाएगा। तो क्लास नंबर आपकी 5 है जिसमें आपको रेशियो को कंप्लीट करा दिया गया है, और क्लास नंबर 6 में आपको समानुपात को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेनी है। और इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं, और आपसे हम रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास भेजिएगा जिससे हमारा भी चैनल बढ़ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।